हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, भारतीय भवन का मैथ है ये। और इसका चैप्टर है 1 का सी। ठीक है, तो इसको आज सॉल्व करेंगे, 1 और 2 दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा बनाना किस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं परिमेय संख्या और इसमें अपरिमेय संख्या। तो इसमें हम जान लेते हैं वह संख्या जिसे पी क्यू, जैसे देखिए वह संख्या है जिसे पी और क्यू, ठीक है, पी बटा क्यू है ना, पी बटा क्यू रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके, जहां पी क्यू पूर्णांक है। और देखिए जहां पी क्यू को मतलब व्यक्त नहीं किया जाता, ठीक है, किसी भी रूप में व्यक्त नहीं किया जाएगा इसको, ठीक है ना, इसको, ठीक है। और जहां पी क्यू एक पूर्णांक है, क्या है यह, एक क्या है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यह ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये सब याद रहेगा, पता रहेगा तो मैथ बनाने में थोड़ा आसान होगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि दिया दिया गया यहाँ पे, ठीक है, √2, ठीक है, √3, √5, उसके बाद है पाई, ठीक है। आगे है जो अपरिमेय संख्या में आता है, अपरिमेय संख्या में आता है, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे आपको हम बताते हैं ये सब, जैसे कि अपरिमेय संख्या में आता है। अब देखिए √p है यहाँ पे, ठीक है, √p है, जहां p अभाज्य है। ये क्या है, जहां पे p अभाज्य है, p क्या है, p एक अभाज्य है, मतलब कि यहाँ ये p है ना, √p में है, तो जहां ले लिया, ठीक है, जहां यहाँ p, तो क्या है, ये अभाज्य है, मतलब अपरिमेय है। एक परिमेय संख्या जो है एक ऋण अपरिमेय होता है। क्या होता है, योग का भी अंतर जो होता है, योग का भी अंतर अपरिमेय ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय। ये सब आपको ध्यान रखना है, अपरिमेय होता है, ठीक है। योग का अंतर भी अपरिमेय होता है, ठीक है ना। आपसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कि मान ली एक ये इसको मानते हैं हम अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो 1/a अगर लिखेंगे, 1/a, ये वाला क्वेश्चन 1/a, ये क्या है, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमको दिया गया है ना 0, अगर मान लीजिए भागफल हम निकालते हैं, भागफल या योगफल, भागफल निकालते हैं, तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और P और Q, देखिए P है और क्या है, Q है, P और Q, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई अभिनिष्ट इसमें गुणनखंड नहीं है। जब P और Q में कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है तो हम यहाँ पर देते हैं p², और Q में भी कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं होगा, बस नहीं होगा, ठीक है। ये पी क्यू नहीं है तो इसका स्क्वायर में भी लाएंगे तो फिर भी नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें परिमेय और अपरिमेय को पहचानना है, मतलब उसको बताना है कि परिमेय है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कितना, √15 है, एक संख्या है, ठीक है। ये दिया गया है हमको पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन √15, ठीक है, इसमें भरना हमको, ठीक है ना। इसमें क्या भरना है, परिमेय और अपरिमेय भरना हमको। तो परिमेय और अपरिमेय भरेंगे किस तरीके, देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये √15 है ना, देखिए √15 है, निकाल लेते हैं, निकाल के ही देख लेते हैं सबसे अच्छा। 3×5 = 15। तो देखिए √3 भी आ गया और √5 भी आ गया, दोनों रूट ही में है, तो ये अपरिमेय होगा। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 का निकालते हैं, 2 दूनी 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 इकाई 3, देखिए ये हो सकता है, परिमेय मानेंगे इसको, परिमेय है ये, लेकिन ये नहीं, दोनों तो रूट ही में आ गया। क्योंकि देखिए 3 भी रूट में आ गया, 5 भी रूट में आ गया, 3 और 5 दोनों रूट में आ गया, तो ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय, ये अपरिमेय है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देख इसका दूसरा क्वेश्चन है -√2/√3, एक संख्या है, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। तो दोनों तो ऑलरेडी रूट में ही दिया हुआ है, माइनस है, √2 है और √3 है, तो ये तो ऑलरेडी एकदम 110% ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो दूसरा का भी हम यही भरेंगे। जैसे कि मान लिया हमको √2/√3 दिया है, तो ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। +√11 एक संख्या है, देखिए 4, 1, 2, 3, तीसरा क्वेश्चन, 4 +√11 एक संख्या है, इसमें ही भरना है। तो देखिए 11 है, 11 कुछ निकलेगा, देखिए 11 रूट में है, 11 है, तो नहीं हो सकता, ये भी अपरिमेय संख्या लिखेंगे,
अपरिमेय संख्या। 11 का कुछ होता है, देखिए जैसे कि 144 का रूट 12, 144 का रूट क्या होता है 12। देखिए कैसे होगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 2 2, 4 2 है तो इसमें 2 2 लेंगे, 2 2 का ग्रुप बनाते हैं। ये दोनों का ग्रुप बनाया, एक तो 2 ले लिया, ये दोनों का ग्रुप बनाया, एक तो 2 ले लिया, ये दोनों का ग्रुप बनाया, एक तो 3 ले लिया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 144 का रूट कितना आया, 144 रूट का कितना आया 12 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ करना, तो यहाँ 11 का बोल जब बोला जा रहा है तो कहां से होगा, पॉसिबल है ही नहीं करना, नहीं है, होगा ही नहीं। अब देखिए, अब हमको चौथा क्वेश्चन दिया गया, हमको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है 1/√5 एक संख्या है, 1 और यहाँ पे √5 एक संख्या है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या ये भी है, ठीक है। यहां पर दिया गया है 5 रूट 8, और क्या क्वेश्चन में √2, इसमें बताना एक संख्या है, तो इसको देखिए, इसको थोड़ा निकाल लेंगे यहाँ पर हम। देखिए 8 है ना, 5 रूट 8 है तो 8 का ले लेते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 हो गया। देखिए कितना बचा 2, 3 का मतलब बंदा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो तो गया ये। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर मान लिया हम लिखते हैं इसको, जैसे कि 5 है ना, ये √8 से पहले क्या 5 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5 है। और देखिए 2 ठो का ग्रुप बना के एक ठो लेते हैं, अभी आपको बता था ना हम, तो 1 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर √2 जो हमारा है, ये √2 को यहाँ लिखेंगे, बटा में नीचे √2 लिखेंगे, बटा में √2 है ना, और √2 से रूट निकाल रहे हैं, इसका 8 का निकाल रहे हैं, तो देखिए 2 भी आएगा और नीचे भी √2 आएगा, तो √2 बराबर है, कट गया, तो बच गया क्या 5 और 2, तो 5 दूनी 10। तो ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, ये परिमेय है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये परिमेय है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर हम बना रहे, देखिए इसमें कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, इसमें से आधा हम बना लेते हैं, आधा आपको बना करके हमको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। 3√2 अपरिमेय है, सिद्ध करने के लिए बोला दूसरा का, 3√2 अपरिमेय है, ये हमको सिद्ध करना है, अपरिमेय है कि नहीं, क्या है नहीं है, हमको सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, माना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या ए है, क्या है, ए है। इसको भाग में बदल देंगे, भाग में कैसे बदलते हैं, जब कोई चीज कुछ यहां पर है, कोई भी अंक, तो इसको इधर से इधर लाएंगे तो 1/3 या फिर a/3 ऐसे कर देंगे इसको, तो ये भाग में बदलता है, ठीक है ना, काटेंगे उसको। तो देखिए यहाँ पर वो चीज अभी नहीं करना है, यहाँ पर देखिए जैसे कि लिख लेना 3 है ना, √2 है, ये इस तरीके से क्वेश्चन है, बराबर ए है, ठीक है, बराबर ए है। तो यहाँ पर हम बदलेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे बराबर √2 बराबर ए है ना, ये 3 इधर ले आया तो भाग में बदल गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 इधर लाया तो भाग में बदल गया ना। 3√2 हम क्या माना था, माना कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या ए है, तो 3√2 बराबर ए तो हो गया। अब √2 बराबर ए, ये यहाँ पे है, यहाँ पे लिख दिया। अब ये 3 को यहाँ से यहाँ लाया तो भाग में बदल गया, गुना से कहाँ बदल गया, भाग में। अभी गुना है नहीं, या है या है नहीं, आपको यहाँ पर अभी थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना, गुना इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, है कि नहीं है ये, ठीक है ना, यहाँ आपको ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब यहाँ लाया हम तो ये भाग में बदल गया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हमको यहाँ पर लिखना क्या है, ए एक परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, ए एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इस तरीके से लिखना आपको, ठीक है। 3 1 3 अशून्य इस तरीके से लिखना आपको। 3 1 अशून्य परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, अशून्य परिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये आपको लिखना है, परिमेय संख्या है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम
3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो यहां पर निकल गया। 3√2 जो है हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 3√2, यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है किस तरीके से बना है ये और कैसे बना है, उसी तरीके से आपको ध्यान देकर के इसको बनाना है, ठीक है। 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय है। देखिए 4 माइनस रूट 5 अपरिमेय है, अपरिमेय है, इस तरीके से है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। माना कि क्या करेंगे, माना कि 4 माइनस लिखेंगे 4 माइनस 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से कर लेना आपको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप। देखिए पी यहां पे देंगे 4 माइनस रूट 5 बराबर, ये नहीं है 5√2 है, ठीक है ना। 5√2 है, 5√2 अपरिमेय संख्या है, तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे भी लिखेंगे 5√2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो 4 माइनस 5√2, ये इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। 4 माइनस 5√2 बराबर पी क्यू, पूर्णांक है, क्यू बराबर 0। इस तरीके से आपको करना। अभी इससे पहले हम बता चुके हैं, और ये परिमेय और अपरिमेय जो पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो क्लास 7 में भी बता चुके हैं ये वाला, और क्लास 8 में भी इसका वीडियो है, तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना आपको, माइनस देखिए -5√2 बराबर P बटा Q, ये आपको देना P बटा Q -4। करना क्या है कि ये वाला यहां लाया तो ये माइनस में आ गया, प्लस में था, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस में माइनस में आ गया। ये -5√2 यहां आ गया, और P बटा Q तो अपने जगह पे है। इस तरीके से आपको भी करना है, ठीक है ना। यहाँ पर बदल जाएगा। देखिए √2 जो है यहाँ पे, √2 को यहां ले लिया, ठीक है। P बटा, देखिए यहां ध्यान देना, P बटा 5Q भाग में आ गया, 5 यहां से यहां भाग में आ गया, तो 5Q हो गया ना। क्या करेंगे, माइनस में है तो प्लस में कर लेंगे, माइनस प्लस में कर लिया, तो क्या हो गया, ये 4 यहां आ गया और ये 5 यहां आ गया, 4 बटा 5 हो गया। इस तरीके से आपको भी करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक परिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको भी लिखना है, ठीक है। -2 अपरिमेय संख्या, ये देखिए -2 बोला, √2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको भी लिखना है। 4 माइनस 5√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या, ये आपको ध्यान देना और इसी तरीके से लिखना है। ये तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है। इसका चौथा बना देते हैं। देखिए, सिद्ध करें कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। सिद्ध करें कि 6 + 2 अपरिमेय है। देखिए चौथा है ये, और इसका उतार लेते हैं 6 + √2, 6 + √2 अपरिमेय है, अपरिमेय है। माना 6 + √2 अपरिमेय है। इस तरीके से अपरिमेय है, इस तरीके से मान लेंगे। इस तरीके से आपको भी लिखना है, ठीक है ना। लिखेंगे 6 + √2 P बटा Q, क्या लिखेंगे, P बटा Q। क्या P और Q, यहां पर P है और Q है, क्या है, ये धन पूर्णांक है, ये आपको ध्यान देना है, पूर्णांक है, ठीक है ना। इस तरीके से करना आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे √2 जो है अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये बटा Q, देखिए P बटा Q -2, सॉरी P बटा 2 -6 था ना इधर, संख्या ये क्या है, ये परिमेय संख्या है,
यहां लिखेंगे यहां पर अपरिमेय बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। असंभव है, ठीक, क्या है ये असंभव है। मेरी मान्यता गलत है। क्या है? मेरी मान्यता इसमें गलत है, ये असंभव है। मेरी मान्यता इसमें गलत है, ये आपको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से, ठीक है ना। लिखना है कि 6 + √2 है ना। 6 प्लस, देखिए ऊपर में 6 + √2, 6 + √2 जो है वो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। आपको ये भी लिखना है, यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है, ये लिखना आपको, ठीक है। इसका देखिए 4 तक बना दिया, 2 3 4 5 6 7 8 बनाना है, जो आपको अपने से बनाना है। और बना के हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर आया और क्या है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।